नमस्कार साथियों, आज 9 अगस्त का दिन है और 9 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में देखा जाता है कि 9 अगस्त को मुंबई के आज़ाद मैदान में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ा गया था, जिसको इतिहास में अगस्त क्रांति के रूप में देखा गया है। और अगस्त क्रांति अंग्रेज़ों के खिलाफ थी। अंग्रेज़ों की सरकार देश के हमारे सामाजिक सिस्टम के साथ और देश के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में इतनी लगी हुई थी कि देशवासी उस सरकार से छुटकारा पाने के लिए पूरी तरह से तड़प रहे थे। आज भी वही स्थिति है। आज भी देश को एक और अगस्त क्रांति की आवश्यकता है। मैं उस समय की तुलना आज के समय की तुलना में इसलिए कर रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर एक छोटी बच्ची का बलात्कार होता है, जो वास्तव में एक बहुत बड़ा शर्मनाक धब्बा हमारे भारतीय लोकतंत्र के ऊपर है कि हमने जब उसका विरोध किया और उसके लिए न्याय की मांग करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी जब वहाँ पर गए तो उन्होंने जो अपने ट्विटर पर पोस्ट किया कि हम परिवार के लिए न्याय की मांग करते हैं और हम इनके साथ खड़े हैं, तो ट्विटर ने अचानक से पूरे देश में कांग्रेस के उन साथियों के अकाउंट्स को बैन करने का काम किया, सस्पेंड करने का काम किया, यानी सीधे सीधे आवाज़ दबाने का काम किया। प्रधानमंत्री के निर्देश पर चलाए जा रहे जो सोशल मीडिया पर नियंत्रण के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री निर्देश पर है, क्योंकि तानाशाही देश में चरम पर है। ये वही तानाशाही थी जो 9 अगस्त 1942 के दौर में थी। आज 9 अगस्त 2021 के दौर में भी वही तानाशाही चल रही है। इस तानाशाही का एक और उदाहरण हम देंगे कि किस प्रकार से अपराधियों के संरक्षण के लिए यदि सरकार और सरकार के प्रतिनिधि खुलकर आ रहे हैं तो वास्तव में बहुत शर्मनाक बात है। हम पूरे देश के लोग जो लोकतंत्र में या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कहीं, चाहे न्यायपालिका में हो, कार्यपालिका में हो, चाहे वो मीडिया संस्थान के लोग हों या वो ब्यूरोक्रेसी के किसी के भी लोग हों या हमारे सांसद विधायिका में हों, यह उन सब के लिए शर्म की बात है और उन सब को माफ़ी मांगनी चाहिए देश के आने वाली पीढ़ी के साथ कि हम कैसा लोकतंत्र उनको अब देने जा रहे हैं। आज सवाल उठाने पर जेल हो जाती है। आप यदि किसी भी प्रचार माध्यम का या प्रसार माध्यम का उपयोग करते हैं तो उस पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। यह सरकार जब आई तो इन्होंने सारे मीडिया संस्थान को नियंत्रण करने की कोशिश की, जिसमें 90% सफल रहे हैं। आज अखबार हो या टीवी चैनल हो पूरी तरह से कवर कर लिए गए, पूरी तरह से नियंत्रण कर लिए गए। लेकिन अब क्योंकि पोर्टल और जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग हटकर सोशल मीडिया है, उस पर नियंत्रण करने का प्रयास चल रहे हैं। सरकार ने सरकार के खिलाफ बोलने वालों को, सरकार पर सवाल उठाने वालों को जेल भेजने की कोशिश भी की और उन्होंने सब कुछ किया। एक कवि ने लिखा भी है कि यदि आप हमसे हमारा कागज़, पेन, कलम, यानी हमारा सोशल मीडिया भी छीन लोगे, पत्रकारिता भी छीन लोगे, हमारा बोलने का अधिकार भी छीन लोगे, हम दीवार पर कोयले से लिखेंगे लेकिन इनकलाब लिखेंगे और हम सच की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। यह वही सच की लड़ाई है जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई थी। ये वही सच की लड़ाई है जो आज हमें हिंदुस्तान के उन लोगों से लड़नी पड़ रही है जिन्होंने झूठ बोलकर देश में सत्ता पर कब्जा किया, जिन्होंने मीडिया संस्थानों को खरीद कर उस पर कब्जा करने का काम किया, जिन्होंने देश के युवाओं के बेरोजगारी में धकेल कर उनसे उल्टे सीधे काम कराने का प्रयास किया। आज वो बेरोजगार अपने सवाल पूछ रहे हैं, आज वो किसान अपने सवाल पूछ रहे हैं, व्यापारी अपने सवाल पूछ रहे हैं, छात्र छात्राएं अपने सवाल पूछ रहे हैं, तो जवाब सरकार देने के बजाय उनको बैन करने का काम कर रही है। ये वास्तव में बड़ी खेदजनक और शर्मनाक स्थिति है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार की इस कुचेष्टा का विरोध करें और जो भी प्रचार माध्यम हो, प्रसार माध्यम हो, हम सच्चाई के साथ खड़े हों, सच्चाई लिखें, सच्चाई बोलें और सच्चाई के लिए लड़ें। यही एक देशवासी का देशभक्त होने का प्रमाण है। और बहुत सारे यदि हम अंधभक्त, कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो अंधभक्तों के टोले में शामिल हो गए हैं, जो सुबह शाम गोदी मीडिया के चैनल देखते हैं, व्हाट्सएप पर झूठ और जुमले की राजनीति करते हैं और उसको उगलकर अपने आसपास ऐसा गंदा माहौल उन्होंने बना दिया है कि आज देश में सच्चाई की आवाज़ उठाना बड़ा कठिन होता जा रहा है।
लेकिन ऐसा नहीं है। अंग्रेजों के खिलाफ भी लोग खड़े हुए, युवा खड़े हुए, पूरा देश खड़ा हुआ और उन्हें देश से भगाकर शांति ली। आज हम इस दक्षिणपंथी विचारधारा, जो खोखली विचारधारा है, जो झूठ बोलने वाली, जुमले वाली विचारधारा है, इसको देश की सत्ता से बाहर करेंगे, तब जाकर हम सही देशभक्त साबित हो पाएंगे। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि 9 अगस्त के इस क्रांति दिवस के अवसर पर इस सरकार के खिलाफ एक क्रांति का बिगुल बजाएं, क्योंकि इसने लोकतंत्र के चारों स्तंभों को कमजोर और ध्वस्त करने का प्रयास किया है। और हम उस लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार होंगे। संविधान की मर्यादा और लोकतंत्र की रक्षा, ये किसी भी देशभक्त की प्रथम जिम्मेदारी है। और यह आज ये संकल्प लेने का दिवस है कि हम इस संकल्प को लें और देश की रक्षा करने का काम करें। देश में बहुत सारे संस्थानों को, बहुत सारे उनको बेचा जा रहा है। आर्थिक बदहाली केवल कुछ उद्योगपतियों की सेवा करने के नाम पर की जा रही है। रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, चिकित्सा नहीं है, और लगभग जो चीज़ें सरकार उपलब्ध करा सकती है उनमें कटौती की जा रही है। बाकी यदि फिर भी कोई बच जाता है तो महंगाई करके उसकी कमर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और फिर भी अगर आप सवाल उठाएंगे तो आपको कांग्रेसी घोषित कर दिया जाएगा। तो इसलिए इन तानाशाहों के खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत है। इस लड़ाई को समझने का काम करें, लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की मर्यादा की रक्षा के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत।